दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, स्वतंत्र भारत में कभी कभी हमें ऐसी चीजें सुनने और देखने को मिल जाती है जिसे जानकर हमें बड़ा अचरज होता है और हमें लगता है कि वाकई में हम इस 21वीं सदी में जी रहे हैं, जहां पर हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, मेट्रो सिटी की बात करते हैं, लेकिन वहीं राजधानी के बीचों बीच कुछ ऐसे गांव भी है जहां पर जो मूल निवासी है, गांव वालों को उनके गांव जाने से रोक दिया जाता है। मैं अभी सिंधवाल ग्राम सभा से एक लेदड़ी गांव में हूं और मैं आपको बताऊंगा कि ये गेट आप देखिए, और ये जो गेट है वो लेदड़ी गांव के लिए जाता है। और यहाँ पर कुछ भूमाफिया, मैंने कहूंगा कि इन्होंने गांव की जमीनें खरीदी और उसके बाद उनकी हिम्मत देखिए कि बीचों बीच जो ये रोड है उसके बीचों बीच ही गेट इन्होंने स्थापित कर दिया, जबकि ये जो रोड है वो गांव की पुश्तैनी रोड है। और दूसरी तरफ का मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि दूसरी तरफ का नजारा आप दिखाएं। अब गांव वालों को मजबूरन जो है वो पूरा ये नदी पार करके अपने गांव में जाना पड़ता है। तो ये सब कुछ उत्तराखंड में हो रहा है और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हो रहा है। तमाम यहाँ पर गांव वाले भी मौजूद हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार शासन प्रशासन से अपील भी कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन मौन है बिल्कुल इस सरकार के इन भूमाफियाओं के सामने। गांव वालों का ये जो पुश्तैनी रास्ता है, ये पुश्तैनी रास्ता उन लोगों ने बंद कर दिया है जिन्होंने इस पुश्तैनी रास्ते के आसपास जमीनें खरीद ली हैं। उन्होंने क्या कर दिया कि पुश्तैनी रास्ते को गेट लगा के कर दिया है बंद। अब पुश्तैनी रास्ता तो बंद नहीं किया जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस में भी है, हमारे संविधान में भी है कि कोई भी सार्वजनिक रास्ता इस तरीके से बंद नहीं किया जा सकता। खुद जो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, इनके ओएसडी उन्होंने जमीन खरीदी है, इनके जो सलाहकार हैं इन्होंने जमीनें खरीदी हैं। अब आप सोचिए कि कोई भी ओएसडी मुख्यमंत्री का या कोई भी मुख्यमंत्री का सलाहकार ऐसी तो जमीन खरीदेगा नहीं कहीं भी किसी भी जगह पे। बट नेचुरल है कि उसके दिमाग में कोई खाका होगा या उसे शासन का पता होगा कि भविष्य में यहाँ पे क्या प्रोजेक्ट आने वाला है, क्या पॉलिसी आने वाली है, तभी जाके वो जमीनें खरीदते हैं। हमें किसी की संपत्ति नहीं चाहिए, हमें किसी का मकान नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आने जाने की सुविधा दी जाए, हमें मोटर मार्ग दिया जाए। सिर्फ भूमाफियों का साथ देना है और ये दबंगई करनी है कि आम जनता को परेशान करना है हर रोज कि हम पुलिस की धमकी करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। और जब बात आती है आम आदमियों की पीड़ा की, तो हम लोग यहाँ गांव के स्थानीय लोग हैं और हम लोगों को जो दर्द होता है वो हर रोज होता है, पर वो सत्ताओं में बैठे हुए भूमाफिया, उनके ऊपर सत्ताओं का हाथ है, तो इसलिए थोड़ा आम आदमी को दबा देते हैं। रही बात शासन और प्रशासन की, तो अभी तक हमारे संज्ञान में भी ये मामला अभी नहीं आया था, लेकिन हमारे कुछ चर्चित लोग हैं जो इस पर ध्यान रख रहे थे, तो अब हम इस संज्ञान को लेंगे, आगे शासन प्रशासन को भी जगाएंगे और जब तक नहीं जागेंगे तो हम उनको पूर्ण तरह जगाने का काम करेंगे और अपने कामों को वो पूर्ण तरीके से करें, ये हम शासन और प्रशासन से भी इच्छा रखते हैं। और अपने जो जिनके हाथ में ये पावर है, जो ये भूमाफियाओं को हटा सकते हैं, ये गुंडा राज जो चला रहे हैं, ये यहाँ पे हम चलने नहीं देंगे। और ये सख्त उन लोगों के लिए भी आदेश या निर्देश समझिए आम जनता का, क्योंकि अगर ये इनको सिर्फ 1 महीने का समय देते हैं, क्योंकि 1 महीने बाद 2 महीने बाद फिर यहाँ पे बरसात आ जाएगी और बरसात के बाद यहाँ पे फिर वही पुराना सिलसिला चालू हो जाएगा। रोडे है नहीं, गाड़ियां बहेंगी, लोग अस्पतालों में जाएंगे, अस्पताल यहाँ पे है नहीं, बच्चे यहाँ से स्कूल जाते हैं, स्कूल बच्चों को जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है, हॉस्पिटल में जाने की कोई सुविधा नहीं है। सिर्फ भूमाफियाओं के लिए सारी सुविधाएं हैं, वो जो रास्ता होता है उसको भी रोक देते हैं और इनको ये आम जनता का कोई, इनको 1 भी % ये नहीं है कि ये आम जनता के बारे में एक भी बात सोचे। और मैं कहना चाहूंगा खास तौर से उन नेताओं के बारे में जो इस उत्तराखंड में 20 साल तक राज कर चुके हैं और अभी तक भी सत्ता मतलब ऐसी की तैसी है। हम तो कहेंगे कि इससे पहले उत्तर प्रदेश में था, वो बहुत ज्यादा अच्छा था, कम से कम गांव हरियाली थी, हर गांव में हर गांव खुशहाल था। लेकिन आज के समय में क्या हुआ, उत्तराखंड की राज्य की स्थापना हम लोगों ने करी और हम भूखे भूखे मरने की कगार पे आ गए। आज का समय यह है कि गाँव वाले आधे ज्यादा अगर गाँव में अनाज ना हो तो खुद ही भूखे मर जाए। यहाँ पे ना रोजगार है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना व्यवस्था है, ना अस्त है, व्यस्त है, सब कुछ जनता के हाथ में कमंडल थमाने वाली बात है। अब इन लोगों ने डोजर लगाया, तो रास्ता का कहीं पता नहीं है। ये जो पूछता जा रहा है इसी। तो आप कहाँ से जाते हैं फिर गाँव? वो आते ही नहीं, हम यहाँ से कहाँ से जाना हमने। अच्छा। वो आ रहे नदी से बगते बगते घरों चले। नदी में तो अब जब नदी आएगी तब तो बहुत डर है नदी में। डर क्यों नहीं है, इनके हमारे लड़कों को 2 स्कूटर तोड़ते बह गए, नाती की कार हमारे रवाड़े में खड़ी है।
इसी का भाई, ये लड़का जो खड़ा है इसी का भाई है। अच्छा। उसकी 2 साल से उसकी ना दिन गाड़ी खड़ी है उसकी। हमारे लिए कहीं जो हम कुछ कह को आने की रास्ता करते हैं कि भाई हम यहाँ गाँव में जाते थे, जरा भाई कोई रास्ता नहीं है कि यहाँ। प्रधान को नहीं बोला, प्रधान वगैरह इनको? प्रधान को, प्रधान ने क्या बोला? बोला नहीं कुछ। दोस्तों ये पीड़ा जो आप देख रहे हैं ये केवल उत्तराखंड की नहीं है, ये पूरे प्रदेश की ये पीड़ा है। 3 साल आज हो गए हैं पूरे के पूरे, बता रहे हैं अभी कि 3 साल से रक्षा रोका हुआ है। और कितने समय और ग्रामवासियों को करना हुआ? अब तक तो उनका अब तक तो जो ग्रामवासी जो रह रहे हो तो कह रहे हैं कि हम तो बाहर चले जाएंगे यहाँ से, हमें क्या करना है रह के जब यहाँ पर रास्ता ही नहीं है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि ऐसे भूमाफियाओं को हम सड़क दें जिनके कारण हमारे कोई ग्रामवासी को एक ग्रामवासी का उसके घर में सड़क जाती है तो इन लोगों को कौन सा कुछ लेके जा रहे हैं? ये सड़क अपने घर तो में उठा के ले लेंगे, इसके ऊपर गाड़ियां तो लेके जाएंगे, उसमें भी उन्होंने अपने गेट ही लगा दिए हैं। तो इसलिए थोड़ी नहीं, जो पहले जनप्रतिनिधियों ने बेचारों ने सड़क दी होगी तो कुछ सोच के दी होगी कि चलो ये विकास करना है तो आगे 2 घर हमारे और भी हैं, उनका भी विकास हो जाएगा साथ में। पर लेकिन इन्होंने तो अपने गेट लगा के चस्पा कर दिया कि नहीं जी ये आम रास्ता नहीं है। तो ऐसा ये सब नहीं चलेगा। आगे के लिए हम लोगों ने एक रणनीति बनाई है कि जो भी जितनी ग्राम पंचायत की भूमि हमारी है उसका पहले सीमांकन किया जाए और ये भूमाफियाओं से तत्काल प्रभाव से उसे छुटाया जाए। ऐसा कोई सरकार नहीं होगी जिसकी रिमोट कंट्रोल दिल्ली वालों के हाथ में ना हो, तब तक इस राज्य का भला होने वाला नहीं है। इसके लिए पूरे राज्य में सभी जगहों पे ये बहुत जरूरी है कि यहाँ पर उत्तराखंड से ही चलने वाली ऐसी सरकार हो जिसको आदेश लेने के लिए दिल्ली ना जाना पड़े, जो दिल्ली वालों की कठपुतली ना हो, जो दिल्ली वालों के रिमोट कंट्रोल से ना चले। यही एकमात्र तरीका है। और अगर ये नहीं होता है तो इस राज्य की जमीनें ऐसी बिकती रहेंगी और यहाँ के लोग जो मूल निवासी लोग हैं वो ऐसी बर्बाद होते रहेंगे। ये भी सब वही है, ये भूमाफियाओं को पुराने जो बेची हुई जमीनें हैं ना लोगों की, तो उसमें पूर्व में पहले ही बन चुके हैं ये सारी सड़कें और ये अपने वहां तक तो सड़कें ले आए हैं। पर लेकिन जब ये सड़कें हमारे 2 कदम आगे जाके हमारे जो ग्राम पंचायत का व्यक्ति है तो अंतिम व्यक्ति तक अगर नहीं पहुंच रही है तो बेकार है, फिर तो हम ग्राम समाज की भूमि देगी क्यों किसी को? तत्काल प्रभाव से हटाया जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। दोस्तों ये स्टोरी आपने देखी, ये मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि मात्र देहरादून से कुछ ही किलोमीटर पे ये गांव है। तो ये सोच के कभी कभी हैरानी भी होती है कि जब राजधानी में हम लोग बैठे हुए हैं वहाँ के गांव का ये हाल है तो जो सुदूर पहाड़ों में जो लोग रह रहे होंगे वो कैसे अपने हक हकूकों की लड़ाई लड़ रहे होंगे, ये सोच के बड़ा मन भी व्याकुल होता है। तो दोस्तों हम लगातार आपको ये स्टोरी आगे भी दिखाते रहेंगे कि आगे और क्या कुछ मिला है, कि वाकई में इन लोगों को उनका हक हकूक मिले कि नहीं मिले। तो तब तक बने रहिए आपके अपने पर्वतजन के साथ।